हम हैं नया IBN 7, हौसला है। चंद घंटों बाद बॉम्बे हाईकोर्ट फैसला हो सकता है कि सलमान को जेल मिली गया बेल। आज सलमान की जमानत पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई, जिसके बाद ये तय होगा कि उनकी जमानत बढ़ाई जाएगी या फिर जेल भेजा जाएगा। बता दें कि सेशंस कोर्ट ने सजा सुनाए जाने के बाद यहां पर बॉम्बे हाईकोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल की गई है। सेशन कोर्ट के ऑर्डर की पूरी कॉपी देखने के बाद हाईकोर्ट जमानत पर फैसला लेगी। सलमान के केस की सुनवाई बॉम्बे हाईकोर्ट में जस्टिस थिप्से की बेंच करेगी। जज 11 बजे कोर्ट पहुंचेंगे और वकील कुछ अहम मसलों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद सलमान की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। हाईकोर्ट में सलमान को जमानत के लिए नई दलील रखनी होगी, क्योंकि सेशंस कोर्ट की खारिज की गई दलीलों पर जमानत मिलना मुश्किल होगा। हालांकि दलीलों को दोबारा सुने जाने की अपील भी की जा सकती है। इसके अलावा 8 मई बॉम्बे हाईकोर्ट का लास्ट वर्किंग डे है, क्योंकि 9 मई से 7 जून तक हाईकोर्ट में गर्मी की छुट्टियां हो जाएंगी। अब अगर सलमान को शुक्रवार को जमानत नहीं मिली तो फिर वो लंबे वक्त तक जेल जा सकते हैं। सलमान के वकील हरीश साल्वे हाईकोर्ट में ये तर्क दे सकते हैं कि उन्हें फौरन ही सेशन कोर्ट के फैसले की कॉपी मिली है और इसे पढ़कर अपना केस तैयार करने के लिए उन्हें और समय चाहिए। इसके अलावा हाईकोर्ट से राहत पाने के लिए सलमान के वकीलों को साबित करना होगा कि ट्रायल कोर्ट ने यहाँ पे कुछ और ऐसे सबूत थे जहाँ पे उनको नजरअंदाज किया गया और फैसले में चूक हुई। जानकारों के मुताबिक अगर बॉम्बे हाईकोर्ट से सलमान को बेल नहीं मिली है तो सलमान के वकीलों की फौज दिल्ली में भी तैयार बैठी है। ये वकील बेल एप्लीकेशन तैयार करके बैठे हुए हैं। हाईकोर्ट में अर्जी खारिज होते ही वो सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन देंगे। सेशन कोर्ट ने यहाँ पे सलमान को दोषी ठहराने वाला फैसला कुछ तथ्यों के आधार पर दिया है। कोर्ट के मुताबिक सलमान को ये पता था कि शराब पीने के बाद गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, और वो भी इतनी रात में। सलमान अक्सर यहाँ पर शराब पीकर गाड़ी चलाते रहे हैं, रेंज बार भी जाते रहे हैं और उस इलाके से भी गुजरते रहे हैं। अमेरिकन एक्सप्रेस लॉन्ड्री है और सलमान को ये पता था कि लॉन्ड्री के बाहर गरीब मजदूर सोते हैं। कोर्ट ने यह भी पाया है कि सलमान के ब्लड टेस्ट में 0.062 मिलीग्राम अल्कोहल मिला था, जो ये बताता है कि सलमान नशे में थे। हादसे के वक्त वो तेज गाड़ी चला रहे थे। टायर फटने के दावे बेहद झूठे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि सलमान ही गाड़ी चला रहे थे और सलमान के खिलाफ ये तथ्य गैर इरादतन हत्या के दायरे में आते हैं। सलमान का साथ देने के लिए फिल्मी सितारों का तांता लगा रहा। आमिर खान, वरुण धवन, सुनील शेट्टी, जायद खान, फरदीन खान, पुलकित सम्राट, किरण कुमार और सलमान के और भी करीबी गैलेक्सी अपार्टमेंट आते रहे, उनसे मिलते रहे। इनके अलावा डेविड धवन, शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव और खुश, वहीदा रहमान और ऋतिक रोशन भी सलमान से मिलने पहुंचे। बॉलीवुड के दिग्गजों के अलावा मुंबई की सियासत के तमाम बड़े चेहरे भी सलमान के घर आते रहे। इनमें एमएनएस नेता राज ठाकरे, बीजेपी नेता शाइना एनसी, कांग्रेस नेता बाबा सिद्दीकी और नीतीश राणे भी शामिल रहे। राज ठाकरे ने गले मिलकर सलमान को हिम्मत दी। सेशंस कोर्ट से सजा के तुरंत बाद हाईकोर्ट से जमानत मिलने के खिलाफ मुंबई के एक वकील अखिलेश चौबे ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि सलमान के मामले को तय करने में हाईकोर्ट ने कुछ ज्यादा ही जल्दी दिखाई है। इस पर सोमवार को सुनवाई होगी। आज मोदी सरकार भूमि अधिग्रहण विधेयक को पारित कराने के मकसद से लोकसभा में पेश करेगी। हालांकि राज्यसभा में उसके पास बहुमत नहीं है। इस विधेयक को 10 मार्च को लोकसभा में पारित किया गया था, लेकिन विपक्ष के पुरजोर विरोध के बाद सरकार इस विधेयक को राज्यसभा में पेश नहीं कर सकी, जिसके बाद अध्यादेश फिर से जारी किया गया था। लोकसभा के बजट सत्र को 3 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है। माना जा रहा है कि भूमि अधिग्रहण विधेयक को पारित कराने की योजना के मद्देनजर सरकार ने ये कदम उठाया। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक यह सत्र आज खत्म होना था, जो अब 13 मई तक चलेगा। फर्जी डिग्री विवाद में फंसे दिल्ली के मंत्री जितेंद्र तोमर आज दिल्ली बार काउंसिल के सामने अपना जवाब दाखिल करेंगे। तोमर को बताना है कि जो डिग्री उनके पास है वो किस आधार पर हासिल की गई। तोमर के जवाब के बाद बार काउंसिल इस बाबत अंतिम फैसला लेगा और हाईकोर्ट को बताएगा। केंद्र सरकार का 1 साल पूरा होने से ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी ने टाइम मैगजीन को दिए इंटरव्यू में खुले दिल से अपनी जिंदगी के कई पहलुओं को साझा किया। इंटरव्यू के दौरान एक ऐसे मौका भी आया जब पीएम मोदी भावुक हुए और उनकी आंखें छलक गईं। इंटरव्यू में पीएम ने बताया है कि वो बेहद गरीब परिवार में पैदा हुए थे और गरीबी के दिनों को देखने के बाद ही उन्होंने समाज के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा देने का फैसला किया। मैगजीन को इंटरव्यू में मोदी ने अमेरिका को भारत का स्वाभाविक दोस्त बताया। पीएम ने कहा कि भारत और अमेरिका मिलकर दुनिया के लिए कुछ कर सकते हैं। मोदी ने चीन को भी दोस्त बताते हुए कहा है कि दोनों देशों के बीच सालों से शांतिपूर्ण संबंध हैं। बांग्लादेश के साथ भूमि समझौता को कार्यान्वित करने वाला विधेयक गुरुवार को लोकसभा में पारित हो गया। इस विधेयक में दोनों देशों के बीच कुछ परिक्षेत्रों के हस्तांतरण का प्रावधान है। विधेयक को समर्थन देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अपनी सीट से उठकर सोनिया गांधी का शुक्रिया अदा किया।
अमेठी में फूड पार्क को लेकर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि फूड पार्क को बंद करना विकास की राजनीति नहीं है। राहुल ने कहा कि पार्क किसानों के लिए है और वो पीएम से उसे बंद नहीं किए जाने की अपील करते हैं। लोकसभा में राहुल के आरोपों का जवाब देते हुए गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने चुटकी लेते हुए अमेठी फूड पार्क मामले की जांच का आश्वासन दिया। राजनाथ ने राहुल गांधी से कहा कि वो उसकी जांच करवाएंगे और उनको इसकी जानकारी देंगे। वहीं राहुल की बात पर जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि पार्क को लेकर वो इतने गंभीर थे तो उन्होंने क्या कोशिश की, उन्होंने शिलान्यास करने के अलावा और क्या किया है, क्या वो इसके अलावा कुछ प्रयास नहीं कर सकते थे। आज दिल्ली महिला आयोग के खिलाफ कुमार विश्वास की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। विश्वास ने अपनी याचिका में मांग की है कि महिला आयोग के समन पर स्टे लगाया जाए, साथ ही पीड़ित महिला को बयानबाजी करने से भी रोका जाए। ड्यूटी पर तैनात एमसीडी इंजीनियर से मारपीट और सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के आरोपी आम आदमी पार्टी के विधायक जरनैल सिंह ने गुरुवार को तिलकनगर थाने पहुंचकर अपना बयान दर्ज कराया। पुलिस ने आम आदमी पार्टी के विधायक से 2 घंटे से अधिक पूछताछ की। मोगा बस कांड को लेकर कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता इंडिया गेट पर कैंडल मार्च निकालने के लिए जमा हुई। इस मौके पर दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अजय माकन भी मौजूद थे। कैंडल मार्च निकालने के दौरान कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं की पुलिस से जमकर धक्का मुक्की हुई। धारा 144 लगे होने के चलते पुलिस ने मार्च नहीं करने दिया। अनुशासनहीनता के मामले में राष्ट्रीय जनता दल ने सांसद पप्पू यादव को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। दरअसल पप्पू के कई बयान से आलाकमान नाराज था और मांगे जाने पर यहां पे पप्पू कोई भी सफाई पेश नहीं कर सके। पप्पू यादव के निष्कासन पर बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने बीजेपी में उनके स्वागत की बात कही। वहीं पप्पू यादव ने कहा कि 11 मई को वो मधेपुरा की जनता से राय जानेंगे और 15 को बैठक करेंगे, उसके बाद ही अपनी राजनीतिक राह चुनेंगे। यामाहा ने भारतीय बाजार में फसीनो नाम की नई स्कूटर लॉन्च की है। कंपनी के मुताबिक ये स्कूटर श्रेणी का सबसे अलग और सबसे फ्रेश लुक है। कंपनी ने दावा किया है 113 सीसी का ये स्कूटर 66 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देगा। इंजन की बात करें तो यह 113 सीसी एयर कूल्ड और ब्लू कोर टेक्नोलॉजी पर आधारित है। ये 7.1 PS की ताकत प्रदान करता है। चेन्नई में BMW के कारखाने में सचिन ने मैकेनिक के काम पर हाथ आजमाया। सचिन ब्रांड एम्बेसडर की हैसियत से BMW के कारखाने में पहुंचे और BMW 5 सीरीज की कार को असेंबल किए जाने के दौरान नट बोल्ट कसने में हाथ आजमाते हुए नजर आए। नेपाल में आए भयंकर भूकंप ने न सिर्फ हजारों लोगों की जान ली, बल्कि इससे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई भी करीब 2.5 सेंटीमीटर कम हो गई है। सैटेलाइट डाटा के विश्लेषण से ये बात सामने आई है। जम्मू कश्मीर के कारगिल फुटकल नदी पर यहां पर बनी झील का बांध टूट जाने से इलाके में बाढ़ आ गई है। इस हादसे में 6 पुल ढह गए हैं। फिलहाल अधिकारियों ने प्रभावित गांवों में राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। पिछले कई दिनों से तापमान के बढ़ने से गुरुवार को देश के कई हिस्सों में पारा 40 से 45 डिग्री के पार पहुंच गया। दिन निकलते ही तेज चिलचिलाती धूप से लोगों को भारी परेशानी हुई। तेज धूप और लू के कारण दोपहर के समय सड़कें सूनी रही। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मिदनापुर के पिंगला में एक पटाखा फैक्ट्री में धमाका होने से 10 लोगों की मौत हो गई। 7 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए। धमाके बाद आग लग गई। आग के विकराल रूप के चलते यहां पे कड़ी मशक्कत करनी पड़ी आग पर काबू पाने के लिए। गाजियाबाद के मोटा इलाके में बंदरों ने 4 साल के विकलांग बच्चे को हमला कर दिया। बच्चा कमरे में दूसरे बच्चों के साथ खेल रहा था कि वहां बंदर घुस गए। बाकी बच्चे तो भाग निकले, लेकिन पैरों से विकलांग ये बच्चा नहीं भाग पाया। सहारनपुर के जिला अस्पताल में एक मरीज वार्ड के अंदर घंटों दर्द से तड़पता रहा, लेकिन कोई डॉक्टर या कर्मचारी उसकी हालत पूछने नहीं पहुंचा। मरीज के साथ कोई तमीजदार भी नहीं था, तीमारदार भी नहीं था और उसकी पैरवी जो कि वहां पे कर पाता। खुद मरीज उस हालत में नहीं था कि वो अपनी कोई मदद कर पाए। अस्पताल के आलाधिकारी अब इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ रहे हैं। राजधानी दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके में एड्रेस पूछने के बहाने कार सवार से मारपीट कर लूटपाट का सनसनीखेज मामला सामने आया है। कार सवार के विरोध करने पर लुटेरों ने उसकी जमकर मारपीट की, जिसके बाद वो किसी तरह भाग निकले। अलीगढ़ में एक महिला ने पति से झगड़ा होने के बाद खौफनाक कदम उठा लिया। उसने पहले अपने 3 बच्चों को मुंह में कपड़ा ठूंसकर मौत के घाट उतारा और फिर खुद पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। उत्तर प्रदेश के औरैया के रहने वाले आरोग्य ने जब अमन को घर के बाहर शराब पीने से मना किया तो उसने झगड़ा शुरू कर दिया। देर शाम अमन फिर आया और बाहर खड़े आरोग्य को गोली मार दी, जिससे गुस्साए इलाके के लोगों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में एक पत्नी ने अपने पति पर धारदार हथियार से हमला कर उसका कत्ल कर दिया और लाश को घर में ही बनी भूसे की कोठरी में छुपा दिया। युवक जब 15 दिन नजर नहीं आया तो रिश्तेदारों ने पुलिस को सूचित किया। इलाहाबाद में 2 ठगों ने बैंक को ही चूना लगा दिया। बताया जा रहा है कि 2 लोगों ने फर्म के नाम पर पंजाब नेशनल बैंक से 30 लाख रुपए का लोन लिया। बाद में जांच किए जाने पर बैंक में लोन के लिए लगाए गए दस्तावेज फर्जी साबित हुए। जयपुर के विधायकपुरी इलाके में पुलिस ने IPL मैच में सट्टा लगा रहे 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 7 मोबाइल, एक LCD सेट टॉप बॉक्स और 50,000 रुपए और लाखों रुपए के हिसाब की पर्चियां बरामद की।
मध्य प्रदेश के शाजापुर में मार्केट में आग लग गई, जिस दौरान लोग आग बुझाने की कोशिश में जुटे थे। उसी वक्त आग से वहां रखा गैस सिलेंडर फट गया। गनीमत ये रही है कि लोग वक्त रहते बाहर निकल गए और जान का नुकसान नहीं हुआ। मध्य प्रदेश के मंडला में 6 युवकों ने युवती से गैंगरेप किया। आरोप के मुताबिक लड़की ने दीपक नाम के लड़के से शादी के प्रस्ताव को ठुकराया था, जिससे गुस्साए दीपक ने अपने दोस्तों के साथ इस दुष्कर्म को अंजाम दिया। मध्य प्रदेश में रेप के केस में कोर्ट ने 3 लोगों को उम्र कैद और 10,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। इन तीनों पर घर लौट रही युवती को जंगल में उठाकर ले जाने और रेप करने का आरोप था। अहमदाबाद में सस्ते मकान दिलाने के लिए यहां पर झांसा देकर करीब 100 करोड़ की ठगी का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि नीलेश और मुकुंद शाह ने करीब 5,000 लोगों से सस्ते घर के नाम पर करीब 2.5 लाख रुपए वसूले थे और करीब 100 करोड़ इकट्ठा हो जाने पर चंपत हो गए। दबाव बढ़ने पर दोनों ने पुलिस स्टेशन के सामने आत्मसमर्पण किया। केरल के भारतीय खेल प्राधिकरण में 4 लड़कियों की आत्महत्या की कोशिश के बाद हंगामा मच गया। बताया जा रहा है कि ये लड़कियां उत्पीड़न से तंग आकर इतने बड़ा कदम उठाने पर मजबूर रहीं। इनमें से एक लड़की की मौत हो चुकी है, जबकि 3 का इलाज चल रहा है। जयपुर की एक अदालत ने राम रहीम के खिलाफ शहर के जवाहर नगर थाना पुलिस को एक महिला के अपहरण का केस दर्ज करने का आदेश दिया है। दरअसल जयपुर के रहने वाले कमलेश ने आरोप लगाया है कि उसकी पत्नी को 29 मार्च को राम रहीम ने सेवादार के जरिए सिरसा आश्रम में बुलाया था, तब से वो गायब है। वहीं आज IPL में एक मैच खेला जाएगा। मैच रात 8 बजे चेन्नई के MA चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच ये मुकाबला है। IPL में एक बेहद अहम मुकाबले में कोलकाता ने दिल्ली को 13 रनों से हरा दिया। कोलकाता से मिले 172 रन के बड़े लक्ष्य के सामने दिल्ली की टीम बेहद बौनी साबित हुई। 20 ओवरों में सिर्फ 158 रन ही बना सकी। IPL में खेले गए पहले मैच में हैदराबाद ने राजस्थान को 7 रन से हरा दिया। हैदराबाद के लिए इयान मॉर्गन ने 28 गेंदों में 63 रन ठोके और शिखर धवन ने भी 54 रनों की पारी खेली। जवाब में राजस्थान की टीम 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 194 रन ही बना सकी। साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत एक बार फिर से नाना बन गए हैं। उनकी छोटी बेटी सौंदर्य रजनीकांत ने चेन्नई में एक निजी अस्पताल में बेटे को जन्म दिया। उन्होंने 2010 में बिजनेसमैन अश्विन राम कुमार से शादी की थी। दोनों को बुधवार रात ये खुशी मिली। शाहरुख ने नन्हे अब्राम के ट्विटर पर एक तस्वीर पोस्ट की है और साथ ही में लिखा है कि जिंदगी का एक बड़ा पार्ट मेरे सबसे छोटे बेटे ने सिखाया। शाहरुख खान ने ट्विटर पर लिखा है कि अगर कोई चीज टूट जाती है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो खूबसूरत नहीं है। FWICE की हड़ताल का असर फिल्मों की शूटिंग पर अब होना शुरू हो गया है। सनी देओल की फिल्म घायल रिटर्न्स की शूटिंग इसके चलते रोक दी गई है।